नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिलक्यारा टनल से बाहर आए मजदूरों के बीच टेलीफोन पर हुआ संवाद सुना है तो आप यह समझ ही चुके होंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पीआर विभाग अब बहुत ही तेज तर्रार और स्मार्ट हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जितने भी लोगों ने टेलीफोन पर बात की, टनल से निकले हुए मजदूरों ने, लोगों ने, सभी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफों के पुल बांध दिए और धामी की टीम ने सोशल मीडिया पर इन वीडियोज का खूब प्रचार प्रसार किया। लेकिन बात केवल धामी के पीआर विभाग के तेज तर्रार और स्मार्ट होने भर के नहीं है। सिलक्यारा में मिली सफलता का एक राजनीतिक पहलू भी है। समाज में जो भी बड़ी घटना घटती है, हर बड़ी घटना का कोई ना कोई राजनीतिक असर होता है, प्रभाव छोड़ती ही छोड़ती है वो कोई ना कोई राजनीतिक। फिर यह कोई भी घटना हो सकती है या और अगर कोई सीधा प्रभाव नहीं दिखता तो उसके परसेप्शन बनते हैं जो राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसी बात पर बात करेंगे। आइए बात शुरू करते हैं। सिलक्यारा के टनल हादसे का बहुत ही सुखद समापन हो गया। इसके साथ ही सिलक्यारा में घटी इस घटना ने उत्तराखंड की राजनीति पर जो असर छोड़ा है या छोड़ेगी लंबी दूरी में, वो उस पर एक बात समझनी चाहिए। खासकर बीजेपी में ये तस्वीरें और ये छोटे वीडियो एक बात बताते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कद सिलक्यारा में सफल ऑपरेशन के बाद बढ़ा है। हालांकि यह ऑपरेशन केंद्र और उत्तराखंड सरकार की सभी एजेंसियों ने मिलकर किया है, लेकिन 2-3 बिंदुओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली बात, धामी लगातार सिलक्यारा में रहे, उन्होंने वहीं से उत्तराखंड की सरकार चलाई। सारे अफसर भी वहीं पर मौजूद रहे। ऐसा कम ही होता है, नेता किसी भी घटना स्थल पर आते जाते रहते हैं, लेकिन वहीं पर रहकर सरकार चलाए, अपने अफसरों को लेकर जाए, वहां पर अस्थायी कैंप ऑफिस खोल ले, ऐसा देखने और सुनने में कम ही मिलता है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जो सिलक्यारा में लगातार रुकने का काम किया, कांग्रेस ने इसको आपदा में अवसर की संज्ञा भी देने की कोशिश की। कांग्रेस ने कहा कि यह आपदा में अवसर ढूंढने की एक कवायद है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की। लेकिन सफल ऑपरेशन के बाद बहुत सारे जो असर होते हैं उनको समझना जरूरी होता है। इसीलिए सवाल यह भी है कि अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा में अवसर ही तलाश रहे थे तो वो क्या क्या अवसर तलाश पाए। सिलक्यारा में लगातार केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी जमे हुए थे। वो और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साथ ही रहे। ज्यादातर आयोजन में, ज्यादातर जगह पे वो साथ दिखे, साथ रहे। जब मजदूरों को बाहर निकाला गया उस वक्त पुष्कर सिंह धामी और वीके सिंह एक ही साथ उनका स्वागत कर रहे थे। बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अगले दिन, उसमें भी दोनों साथ ही थे। लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो पुष्कर सिंह धामी लीड करते हुए दिखे, वीके सिंह साथ में खड़े होते हुए दिखे। इसके बाद अगले दिन भी दोनों साथ साथ ही रहे, लेकिन चर्चा में केवल पुष्कर सिंह धामी रहे हैं। और एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शायद ऐसा देश में पहली बार हुआ है, खासकर 2014 के बाद इतने बड़े आपदा संकट को हल किया गया। इतने बड़े आपदा संकट को बहुत ही सुखद तरीके से समापन हुआ और उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अधिक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चर्चा हो रही है। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री धामी बार बार ये कह रहे हैं कि यह सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हुआ है, उन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी मैंने वही काम किया है। लेकिन सच यह है कि चर्चा के केंद्र में धामी आते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। मैंने इतनी सारी बातें केवल इसलिए की ताकि यह समझा जा सके कि सिलक्यारा की सफलता के बाद उत्तराखंड की राजनीति में पुष्कर सिंह धामी का कद बढ़ा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर बीजेपी में। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि उत्तराखंड बीजेपी में बहुत से नेता हैं जिनके भीतर पिछले 2 साल से बहुत ही छटपटाहट है। जब 2022 विधानसभा चुनाव के पहले पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कुर्सी पर बैठाया गया था तो बीजेपी आलाकमान की यह बात उत्तराखंड में बीजेपी के कई सारे बड़े नेताओं को रास नहीं आई थी। कईयों ने तो उस वक्त अपनी नाराजगी खुले तौर पर जाहिर भी की थी, लेकिन उनको लगा कि कोई बात नहीं, उत्तराखंड में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सत्ता आने का चलन रहा है, इसीलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में हिसाब बराबर हो ही जाएगा या फिर कर लिया जाएगा। 2022 के चुनाव में कई सारे नेताओं ने हिसाब बराबर करने की कोशिश भी की, लेकिन हिसाब बराबर हुआ नहीं, वह उल्टा ही पड़ गया। बीजेपी जीत गई और पुष्कर सिंह धामी
अपनी सीट खटीमा हारने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। यह बात किसी से छिपी नहीं है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड बीजेपी में कोहराम मच गया था और खुलेआम भीतरघात के आरोप लगे थे। खुलेआम भीतरघातियों को लेकर चर्चा हुई थी, नाम तक उजागर किए गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वीडियो जारी किए गए थे, वीडियो संदेश जारी किए गए थे मीडिया के लिए। बीजेपी ने जांच कमेटी गठित की थी और जांच में भी पता चला कि उत्तराखंड में बीजेपी के कई सारे नेताओं ने अपने ही उम्मीदवारों को हराने के लिए समीकरण बैठाने की, व्यूह रचना करने की कोशिश की विधानसभा चुनाव में। इसके बाद मदन कौशिक सहित कई सारे बड़े नेताओं को किनारे पर बैठा दिया गया। आज 2024 आम चुनाव की पूरी तैयारी हो रही है, कुछ ही माह बाकी रह गए हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं जिसको बीजेपी पिछले 2 बार से लगातार जीतती आ रही है। अब पिछले कई माह से बीजेपी में कईयों को लग रहा था कि इस चुनाव में हिसाब बराबर कर लिया जाएगा, लेकिन अब लगता नहीं है कि उनकी यह हसरत पूरी हो पाएगी। धामी ने उत्तराखंड में 2 काम बड़ी तेजी से किए हैं। पहला, बीजेपी की उस राजनीति को वो उत्तराखंड में लेकर आए हैं जो केंद्र की राजनीति थी, देश की राजनीति थी। बीजेपी देश में इस जो राजनीतिक लाइन खींचती थी वो उत्तराखंड में इस लाइन को लेकर आए, यानी कि हिंदुत्व की राजनीति, लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद, मदरसों पर कार्रवाई और इससे भी आगे यूसीसी पर कमेटी का गठन और यूसीसी को लागू करने का बार बार वादा। ये ऐसे काम हैं जिनको बीजेपी की अन्य प्रदेशों की सरकार ने भी अपनाया है। खासकर यूसीसी पर कमेटी गठन की जो बात है वो बीजेपी की कई सारी वो सरकारें जो अन्य प्रदेशों में उन्होंने भी किया है। और दूसरी बात, धामी लगातार बीजेपी में उन लोगों को किनारे लगा रहे हैं जो उनकी खींची हुई लाइन पर खड़ा होने की कोशिश नहीं करते या खड़ा होना नहीं चाहते। आप खुद ही देख लीजिए, पिछले 2 साल में त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, निशंक सहित बहुत से ऐसे नेता हैं जो उत्तराखंड की राजनीति के, खासकर बीजेपी की राजनीति के केंद्र में अब है नहीं। केंद्र में जो मंत्री है अजय भट्ट, वो भी पिछले 2 साल से नैनीताल उधम सिंह नगर की जो उनकी लोकसभा सीट है उसी तक सिमटे हुए दिखते हैं। मेरा मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तराखंड में टिकट को लेकर आश्चर्यजनक तौर पर कुछ निर्णय ले सकती है। इसके संकेत कुछ आने भी लगे हैं जिस पर अगले वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन सिलक्यारा के सफल ऑपरेशन ने धामी के कद को उत्तराखंड बीजेपी में बढ़ाया है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता है।